अलामा साहब, आप दुनिया देखे हुए हैं, हमारे यहाँ भी यूट्यूब पर भी आप मेरे साथ आपने बात की, अवैस भाई के साथ आपने बात की, अंजुम भाई के साथ आपकी काफ़ी नशिस्तें हुई। तो आज आपका नज़रिया इल्हाद के बारे में है क्या? यानी कि इल्हाद आज इतनी तेज़ी से जो फैल रहा है, इसकी क्या वजह है आपके ख़्याल में? इसकी वजह लोगों की सहल पसंदी है सर। सहल पसंदी? जी, सहल पसंदी है जी। वो कैसे? मैं अर्ज़ करता हूँ सर। एक तो वो है कि मसलन एक मुल्हिद जो है वो एक नज़रिया रखता है, उसको भी इल्हाद ज़ाहिर है उसकी बात कर रहे हैं आप। दूसरी आप बात करें कि लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना फैल क्यों रहा है, वो जो फैलने की वजह है वो लोगों की सहल पसंदी है। जब आप अपने नज़रिए को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो एक छोटा-सा सवाल जो है वो आपको फिसलाने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल। जब आप अपने कोर आइडिया को और फिलॉसफी को नहीं समझते, तो फिर एक छोटा-सा क्वेश्चन जो है कोई भी तारीख का हो सकता है, अखलाक का हो सकता है। कुरान मजीद के बारे में कोई इश्काल पैदा हो कुरान सकता है। मजीद के बारे में कैसी कंफ्यूजन हो सकती है कि एक आयत दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वहीं पे बंदा फिसल जाए और बंदा हुँ। कुछ भी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे ने सचमुच इस्लाम को पढ़ा है, वो मुमकिन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मैं अवैस भाई के सामने भी ये बात अक्सर करता हूँ कि अवैस भाई आपको तो अल्लाह का रौला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, बहरहाल मुझे तो है। मुझे तो है। तो मैं अपने अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जान के ये कह रहा हूँ कि मैंने आज तक डॉक्टर साहब ऐसा सवाल नहीं सुना कि जिसके सुनने के बाद मैं अंदर से तो हिल गया हूँ कि ओह माय गॉड! मैं क्या सोच रहा था और अब इसका क्या करूँ? ये वाक़ई? ज़रूर है। ये तो बहुत बड़ी वल्लाह बात है। वल्लाह सर, मैं क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगा कि मैं तो अल्लाह को मानता हूँ ना जी, तो मैं जी, जी, इसलिए आप तो बात मानते कर हैं। रहा हूँ। अगर ऐसा हो कि मैं एक सवाल भी अपने दिल में लेके फिर रहा हूँ, उस बच्चे की तरह कि जो प्लेग्राउंड में प्यासा है और अपनी प्यास को लेके खेलता चला जा रहा है, हुँ। मैं अगर उस बच्चे की तरह वो सवाल लेके फिर रहा हूँ, तो मेरा परवरदिगार मुझे जहन्नुम में फेंक। अरे नहीं भैया, अल्लाह ना करे। नहीं, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, उसकी वजह कॉन्फिडेंस की वजह बता रहा हूँ। मैंने सवाल सुना ही नहीं। इतना बड़ा सवाल मेरे सामने नहीं आया सर। ये ज़रूर है, मुल्हिदीन जो हैं उनका ये जो तरीक़ाकार है, इससे मैं एग्री नहीं करता कि आप जो है वो हिस्ट्री में से चीज़ें उठा लें, आप कुरान मजीद में से उठा लें, हदीस में से उठा लें, कि यहाँ ये है, यहाँ ये बहुत मुमकिन है कि मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। लेकिन जब आप फिलॉसफी पे बात करते हैं, जब उसकी कोर फिलॉसफी पे बात होती है, तो वहाँ पे मुमकिन नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मेडिकल डॉक्टर है, तो उसके डॉक्टर होने के ऊपर सवाल अलग है। और अगर वंस आपको पता चल गया कि ये सर्टिफाइड डॉक्टर है, तो अब आप ऑपरेशन थिएटर में एक जगह खड़े होके किसी भी चीज़ को बुनियाद बना के उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि अगर ये डॉक्टर होता तो कैंची कैसे रह जाती, अगर ये डॉक्टर होता तो इतना हुँ, ब्लड फ्लो नीचे गिर गया, अगर ये डॉक्टर होता तो ये लेट क्यों आता, पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है। इस हुँ। तरह की कोई भी चीज़ आप उठा सकते हैं। तो उसकी बुनियाद पे आप उसके डॉक्टर होने को चैलेंज नहीं कर सकते। उसकी अच्छा, रीज़न उसकी रीज़न बहुत मुमकिन है कि डॉक्टर के पास हो और आप अंडरस्टैंड ना कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल मुमकिन। हो सकता है। अगर आप एक नर्स से पूछें तो हो सकता है वो जवाब ना दे पाए, मे बी डॉक्टर के पास हो। इसी तरह जो सवाल मुल्हिदीन के हैं, वो कोर आइडिया पे नहीं है। वो उसकी जुज़ियात पे हैं और उनकी वजह से लोग फिसलते हैं और फिसलते इस वजह से हैं कि वो एक तो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते। दूसरा, उन्होंने दीन को या मज़हब को इस शऊर के साथ और अपने इंटरेस्ट के साथ और इस नज़रिए के साथ कि मुझे खुद समझना है, मेरी भी तो अक्ल है, मैंने भी तो सैटिस्फाई होना है। बिल्कुल। इस नज़रिए से लोगों ने बहुत कम पढ़ा है जी दीन।